तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। Good morning students. On behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed and I am going to continue that topic which I taught you before 3 and 4 days continuously, atom and molecules. Atom and molecules का लास्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जिससे कि सारे बच्चे परेशान रहते हैं। इस टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक में मैंने यहाँ पे आपके ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये 5, इस 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, बारी बारी करके। और ये 5 टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपका सॉल्व हो जाता है, अगर आप सॉल्यूशन इस 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, आफ्टर ऑल लगभग सब कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चंस पर, अब जरूरी ये नहीं है कि जो मैं लिखा हूं ये क्वेश्चन या आपके बुक में मिले और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर ले जाते हैं तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका फंसेगा, ठीक है, आप आराम से इजीली कर ले जाओगे। ठीक, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 2 फॉर्मूला जानना सबसे मस्ट है, जरूरी है, जो कि आपको लर्न करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे इन 5 को हम लोग निकालेंगे बारी बारी करके, इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट ही ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कहा जाता है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा टफ भी इसको बच्चे मानते हैं कि ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। अब जरा देखते हैं इसको। हम लोग शुरू से सब चीजें पढ़ते आए हैं, मैंने कई टॉपिक्स पढ़ाए हैं, बारी बारी करके नाम ले रहा हूं, और इसमें वो कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है बेटा, ध्यान देना। कहने का मतलब है हमने पढ़ाया आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर, मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर में शुरुआत किया मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 बात बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। और फिर बताया मैंने डाल्टन्स की थ्योरी, अब मैंने बताया एटॉमिक मास, मैंने बताया आयंस बताया, वैलेंसी बताया, और मैंने मॉलिक्यूलर मास बताया, और मैंने बताया फॉर्मूला यूनिट मास बताया। अब ये सारे टॉपिक्स खत्म, मोल्स बताया मैंने, मॉलिक्यूल्स बताया मैंने, एटम्स बताया, एटम्स के बाद कंपाउंड बताया, एलिमेंट कंपाउंड बताया, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होता है ये बताया मैंने, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होता है ये बताया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, और हम एक राइटिंग द फॉर्मूला के बारे में भी जान गए, हम फॉर्मूला भी लिखना लगभग अगर बच्चे अगर देखे होंगे तो लगभग उन लोगों को भी राइटिंग फॉर्मूला के बारे में पता चल गया होगा, और कुछ कर भी ले रहे होंगे। और भी सारे कुछ केमिकल फॉर्मूला या नेमिंग है, या किस तरह बनाएंगे हम नेमिंग, वो हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा जो डिस्कस का जो आज का जो डे है वो हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है बेटा, कि मोल कॉन्सेप्ट में ये मैंने 5 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। अब जरा चेक करते हैं, अब जरा जानते हैं इन 5 को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास है, ठीक है। 2 फॉर्मूले आपके बुक में हैं, उन्हीं 2 फॉर्मूले के बेसिस पर हम इस सारे न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहला आपका फॉर्मूला है, ध्यान देना बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है द नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड करना है, तो द नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइन, हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं किसे, गिवन mass which is represented from the small m, and to divided the molecular mass which is represented from the capital M, ठीक है। अब हम अगर नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पूछा हुआ है, तो ठीक है, आपसे अगर पूछा हुआ है तो गिवन मास, क्वेश्चन में आपका मास वाला गिवन होगा, और आपको मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना होगा। मॉलिक्यूलर मास बेटा वही मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं कि जब क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मासेस को निकालकर जब प्लस कर दिया जाता है या ऐड कर दिया जाता है, द सम कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू निकल के आती है हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ठीक है। अब हम बारी बारी करके सारी चीजों को देखेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहां, और एक बात और कि नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से।
द नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल n, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो आप तो दैट्स मीन द गिवन मॉलिक्यूल्स, मतलब गिवन मास जो रहता है उसको डिवाइड कर देंगे ना मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से जो डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ही होगा। अब हमारा नंबर ऑफ, देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल भी कहा जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहा जाता है, इसको नंबर ऑफ एटम भी कहा जाता है। इसको अगर जब डिफाइन करना होगा, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा, या नंबर ऑफ क्वेश्चन में पार्टिकल पूछ लेगा या नंबर ऑफ एटम पूछ लेगा, तीनों वही है, ठीक है बेटा। अगर आपको इसको निकालना हो तो हमारा होता है द नंबर ऑफ एन, मतलब द नंबर ऑफ मोल्स इज मल्टीप्लाई बाई द अवगार्डो नंबर, ठीक है। ये जो है हमारा वैल्यू, ये वैल्यू हमारा गिवन रहेगा, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। एवोगाड्रो का नंबर आपको हमेशा के लिए लर्न करना पड़ेगा कि एवोगाड्रो का नंबर, अगर आप एवोगाड्रो नंबर अगर आप नंबर ऑफ मोल से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है। अब एवोगाड्रो का नंबर देखते हैं बेटा कि जो एवोगाड्रो, इसकी जो वैल्यू होती है, एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमारा होता है 6.002 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है बेटा। ये आप वैल्यू ये अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में ये वैल्यू को लिख लीजिए, या अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको मतलब हमेशा अपने माइंड में लेके चलना है, कब, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम आपको निकालना हो, ठीक है बेटा। अब इन चीजों को आप वीडियो पॉज करके, अपने YouTube चैनल का वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। यहां पर न्यूमेरिकल्स पहला पढ़ना होता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, ठीक है बेटा। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स आप ध्यान दो बेटा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन मास। यहां आपको देखो बेटा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि 4.6 ग्राम, ये है, इट इज द गिवन मास। ये क्या बेटा, गिवन मास है। और हमारा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे अपने सोडियम से। चलिए अब निकालते हैं, ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बारी बारी करके एक एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं। चलिए अब यहां से हमको निकालना है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। कहने का मतलब दैट्स मीन एन, एन इज द रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है द गिवन नंबर या गिवन मास, सॉरी द गिवन मास टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। ये हमारा है फॉर्मूला, आपके ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान देना। अब हमारे पास हमको नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करना है, और गिवन मास आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि 4.6 ग्राम ये जो मास है ये गिवन है, ठीक है। तो मतलब जो जीएम की वैल्यू है, कहने का मतलब गिवन मास जो है हमारे पास 4.6 ग्राम ऑलरेडी है, ठीक है। अब और हमको दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए। और मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट है, क्या, सोडियम। अब सोडियम के अगर हम लोग एटॉमिक मास की तरफ जाएंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है, वो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिफाइड मास, ठीक है। ये 23 यूनिफाइड मास होता है। जब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास में बदलेंगे तो कुछ नहीं होता बेटा, यूनिफाइड मास की जगह पे क्या होता है, यहां पर हमारा सोडियम 23 ग्राम का हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफाइड मास हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अब आपके पास आपको दिख रहा होगा कि सोडियम अब है कितना ग्राम आ गया बेटा, सोडियम अब 23 ग्राम आ गया। पहले कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है, उसको मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो यूनिफाइड मास होती है, लेकिन जब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास सीधे बस ये यूनिफाइड मास हट जाता है, हमारा ग्राम लग जाता है, बस
यही चेंजेस होते हैं। अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या हो गया, गिवन मास हमारे पास तो पहले से दिया हुआ था, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। अब यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तब अब n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, द गिवन मास इज 4.6 ग्राम। कितना बेटा, 4.6 ग्राम इज अ गिवन मास, एंड अपॉन Na का जो आया हमारा, जो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो कितना है बेटा, 23 आया है। 4.6 अपॉन 23, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 23 को जब डबल करेंगे तो 46 आपको दिख रहा होगा, लेकिन बीच में पॉइंट है, तो आप n इज इक्वल टू, आप डेसिमल को क्या करो पहले लिख दो, अब इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। तो जो वैल्यू आएगी निकल के तो 0.2 आ जाएगी, मतलब कहने का 0.2। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब निकालना क्या था हमको कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कितने में, 4.6 ग्राम ऑफ द सोडियम। सोडियम के 4.6 ग्राम में जब आप मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा, 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जो अभी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसको पॉज करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स। ये तीनों नाम है, आपको याद होगा कि मैंने फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा है हमारा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीपल करते हैं किसी अवोगाड्रो नंबर से, ठीक है बेटा। अब चलिए देखते हैं हम इसको। मान लीजिए हमको निकालना क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है बेटा। ध्यान देना, यहां पे n इज रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है बेटा। अब यहां से हो जाएगा, और इसका मल्टीपल क्या है, एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर की हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू लिख देते हैं, काम करते हैं सीधे यही कर देते हैं, 6.002 इंटू 10 पे पावर 23। देखिएगा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जो होगा, गिवन मास हो जाएगा, यहां पे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और जो मल्टीप्लाई होगा एवोगाड्रो नंबर से 6.002 इंटू 10 पे पावर 23। ये हमारी वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आइटम या मॉलिक्यूल्स। यहां पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिख रहा है, यही हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, ध्यान दो, हमारे पास है क्या, इन 46 ग्राम ऑफ द सोडियम। क्या बोल रहा है कि इन 46 ग्राम ऑफ द सोडियम, सोडियम के 46 ग्राम में आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स था, इसको हम यहां पर ग्राम, देखो यहां पर दिया हुआ है, जो ऐसे एज इट इज ऊपर था, तो देखो यहां पर दिया हुआ हमारा 46 ग्राम दिया हुआ है हमारा, यहां सोडियम दिया हुआ था। यहां पर देखो और कोई भी वैल्यू नहीं दी होती, लेकिन अगर अभी आपके क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दे दिया होता कि आपको बिल्कुल अगर इस तरह दे दिया होता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, और किसकी वैल्यू दे दी होती, अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स पूरा दे दिया होता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के कर लेते, हो जाता, ठीक है आपका। लेकिन यहां पर आपको देखिए 46 ग्राम ऑफ द सोडियम दिख रहा है, तो आपको यहां पर गिवन मास है और यहां पर मॉलिक्यूलर मास यहां से हम निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है इस जो नंबर ऑफ मोल्स को हम इसमें चेंज कर देंगे, तब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखिए गिवन मास कितना दिया हुआ, 46 ग्राम दिया हुआ आपको, गिवन मास 46 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास अभी थोड़ी देर पहले सोडियम का निकाले थे, सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का जो वो होता है एटॉमिक मास होता है, वो होता है बेटा 23 यूनिफाइड मास। जब हम सोडियम का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सोडियम एज इट इज रहेगा, बस 23 यूनिफाइड मास लिखा हुआ है, बस इसी यूनिफाइड मास की जगह पे ग्राम लग जाएगा, हमारे मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास हमारा 23 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 6.00, ये एवोगाड्रो नंबर बेटा, 002 इंटू 10 पे पावर 23, ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। अब अगर हमको निकालना है, अब हम आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, 23 को क्या करेंगे, 23 बन जाए 3 और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है, दिख रहा है। अब मान लीजिए इसकी जो पूरी वैल्यू होती है एवोगाड्रो नंबर की 0.22,
यहाँ पर 0.0022 है, यहाँ पर 0.0022 है, यहाँ पर 0.0022 है, मतलब ये पूरी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23 1 जा 1 और 23 2 जा 46 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 6.0022 इंटू 10 पे पावर 23 आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 12.0044 इंटू 10 पे पावर 23। ये हमारा क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल का आंसर हो गया, हम निकाल लिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के अब तीसरे चरण पर चलते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपने। चलिए देखिएगा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द मास। इस बार आपसे मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, लेकिन किसका, कह रहा है 2.02 मोल्स ऑफ द वाटर। यहां पर आपको वाटर दिख रहा होगा बेटा, वाटर, वाटर का आपको निकालना है क्या, वाटर का निकालना, कह रहा है कि 0.2 मोल्स ऑफ वाटर का हमको निकालना है, मास निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मास निकालना है। अब हम देखते हैं कि अब हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम जानते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स विच इज रिप्रेजेंटेड टू स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, कहने का मतलब कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल्स दिया हुआ है, किसका, वाटर का दिया हुआ है बेटा। 0.2 मोल्स दिया हुआ, मोल्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.2 मोल्स। आप ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि गिवन मास कहने का मतलब हमको यही स्मॉल m निकालना ही है। अब मॉलिक्यूलर मास कहां से निकल जाएगा, H2O। चलो हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होगा, होता तो वैसे 18 है, लेकिन अभी देखिएगा कि हम लोग निकालते कैसे हैं कि 18 कैसे होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होता है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ऐड का साइन लगाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर हम देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 8 है आपका, उसी का जस्ट डबल कर दो तो 16, इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है। अब 16 2 और प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 18। जो ये 18 आया है वाटर का, ये हमारा आया मॉलिक्यूलर मास आ गया है। जो ये मास आता है बेटा, जो हमारा ये होता है मास होता है, या अगर इस पूरे कंपाउंड का अगर हम लोग एटॉमिक मास निकालें तो 18 आ गया। अब इसका हम अगर मॉलिक्यूलर मास कर दें, मॉलिक्यूलर मास अगर निकालें तो क्या होगा, बस यही U की जगह पे, यूनिफाइड मास की जगह पे 18 ग्राम लग जाएगा। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया हमको। अब यही मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू, ये देखो जहां आपका फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसी फॉर्मूले में हम रख रहा था नंबर ऑफ मोल्स कितना था बेटा, 0.2 मोल्स लिख दिए, एंड द गिवन मास यही हमको निकालना है, गिवन मास की वैल्यू को वैसे रहने दिए। अब मॉलिक्यूलर मास जो था, मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया बेटा, 18 ग्राम आपको निकल के आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू यहां पर दिख रहा होगा आपको कि इट इज द क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 0.2। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर अब 18 2 जा कितना होता है 36। अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये क्या हो गया, हमारा मास हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या था, तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। आज के लिए हमने आज मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चंस को बता दिया। ठीक है बेटा, ये जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट में। इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ी सी कुछ बातें भी है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी अब नेक्स्ट डे